अगर किसी दिन आपको एक नोटिस मिले और कहा जाए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके नाम में स्पेलिंग थोड़ी अलग है या आपके माता पिता और आपकी उम्र में फर्क कम है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा वेस्ट बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले एसआईआर चल रहा है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एसआईआर से मचे उस बवाल के बारे में जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से इस बार चुनाव आयोग को तगड़ा झटका लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग से कहना पड़ा लोगों की परेशानी को समझिए। चलिए आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी बताते हैं। इसके साथ बंगाल में एसआईआर में अब तक क्या क्या हुआ है सब कुछ एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि तार्किक विसंगति की श्रेणी में नोटिस पाने वाले करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएं और उन्हें इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भरपूर समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मात्रा की मामूली गलतियों या फिर पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड्स की विसंगतियों के चलते किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि माता पिता और बच्चों के बीच उम्र में कम अंतर को आधार बनाकर नाम नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि भारत में बाल विवाह एक कड़वी वास्तविकता रही है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि लोगों को उनके दादा दादी और नाना नानी के बीच उम्र के अंतर के आधार पर तार्किक विसंगति की श्रेणी में नोटिस भेजे जा रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर गांगुली की वर्तनी अलग है तो नाम हटा देते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय जानते हैं कि दत्ता की वर्तनी अलग है। वे नामों को हटाने के उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि माता पिता और बच्चों के बीच 15 साल के आयु अंतर के मामले भी हैं, जिस पर न्यायमूर्ति बागची ने जवाब दिया, माँ और बेटे के बीच 15 साल का आयु अंतर तार्किक विसंगति कैसे हो सकता है? हम ऐसे देश में नहीं हैं जहां बाल विवाह एक वास्तविकता ना हो। इस दौरान द्विवेदी ने यह भी टिप्पणी की कि यदि चुनाव निकाय पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो चुनाव प्रक्रिया रोक देना चाहिए। 1 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस। बता दें कि तार्किक विसंगति श्रेणी के तहत नोटिस जारी किए गए लोगों में अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी शामिल है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को सूचित किया जा चुका है। कृपया लोगों की परेशानियों को समझें। जहां आवश्यक होगा हम निर्देश जारी करेंगे। गौरतलब है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है और आरोप लगाया है कि ये आगामी राज्य चुनाव से पहले वैध मतदाताओं के नाम हटाने की एक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और तृणमूल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा का एसआईआर खेल खत्म हो चुका है। जिन 1 करोड़ नामों को मतदाता सूची से हटाने का लक्ष्य रखा गया था उन्हें बचा लिया गया है और ये जीत बंगाल की जनता की जीत है। हमारे मतदान के अधिकार खतरे में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा जवाब दिया है। ये जीत है कि नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बंगाल सरकार के लिए थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है। अब आज की इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.